अर्जुन मुस्कुराकर उठता है और मिट्ठू के गले से लग जाता है। अरे ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी काका। इतना तो आजकल कोई सगा भी हौसला अफजाई नहीं करता है। अरे अरे बस ऐसा ही है बिटुआ। अरे बताओ कितनी अच्छी बात है ये भला है। मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो। नहीं तो बिटुआ आजकल तो लोगों को बस घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, कहते हैं ऑनलाइन। हाँ अरे बस काका, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारा काम सही से हो जाए, क्योंकि बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बस कर्ज उतारूंगा सबसे पहले तो सारा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, सब सही होगा माता रानी की कृपा से। बस जो है ऐसे ही ईमानदारी से और सदाचारी से लगे रहना बेटा है। जी जी काका जी, ठीक है काका, प्रणाम। कुछ दिनों बाद अर्जुन का होटल बनकर तैयार हो जाता है। अर्जुन खूब धूमधाम से अपने होटल का उद्घाटन करता है। सबसे पहले वाला ग्राहक अर्जुन के होटल पर खुद मिट्ठू ही होता है। मिट्ठू अपने परिवार समेत वहां आया था। अरे काका आइए आइए, प्रणाम। अरे काकी पाए लागू। नमस्ते बेटा। अरे भाई अब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से वही वही बार बार खा के जो है अंदर ही अंदर मन के दुखी हो चुके हैं, तो क्यों ना कुछ नया हो जाए आखिरकार है? अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल काका, आइए ना बैठिए। चलो भाई चलो। सभी जाकर अंदर बैठ जाते हैं। बताओ भाई क्या लोगे, बोलो। सामने आपके मेन्यू है, जो चाहिए वो खा लो। हाँ हाँ, बताओ भाई बच्चों, बोलो। पापा ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो भैया आप ही बता दो। देखिए, मैं कहूँगा कि आप पिज्जा मंगाइए, पूरी फैमिली मिलकर खाना, या फिर ये पास्ता मंगा लो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए तो चाउमीन करवा दो। ठीक है जी, आपकी हो गई चाउमीन। सभी लोग अच्छे से खा पी कर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों तक अर्जुन का रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग उसके रेस्टोरेंट पर आना कम हो जाते हैं। क्या करूं, कोई स्कीम वगैरह रख दूं क्या? अर्जुन अगले कई दिन कई स्कीमें अपने रेस्टोरेंट पर रखता है, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा ग्राहक नहीं बढ़ते। कुछ दिनों बाद हेलो। हेलो, क्या मैं मिस्टर अर्जुन जी से बात कर रहा हूँ? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। देखिए अर्जुन जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपके नाम से जो बिजनेस लोन जारी किया गया था, उसकी पहली ईएमआई की तारीख निकल चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है आपकी तरफ से। जी जी सर, पता है सर, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरा रेस्टोरेंट नया खुला है, शुरुआत में खर्चा ज़्यादा हो गया, ग्राहक की भी अभी थोड़ी कमी है, तो अर्जुन जी, बैंक आपकी परिस्थिति समझता है, लेकिन नियम सबके लिए समान है। अगर आप ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सर प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1-2 महीने में सब समझ जाएगा सर। देखिए, देरी का मतलब है पेनल्टी चार्जेस और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना, और अगर लगातार 2 ईएमआई मिस हुई तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो मैं चुकाऊंगा कैसे? अर्जुन जी, देखिए, बैंक आपकी मजबूरी समझता है, पर हमारे कुछ नियम हैं जिनका हमें भी पालन करना पड़ता है। बात समझिए आप। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा, अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम करता हूं। अच्छा है, नहीं तो बैंक नोटिस भेज देगा। अर्जुन बैठा बैठा अब टेंशन से अपना सर मसलने लगता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन अब लोग धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गए हैं। दिन खत्म होने को आया, लेकिन सिर्फ 4 लोग आए अभी तक। हे भगवान, कैसे होगा सब, कैसे होगा? घर जाते वक्त अर्जुन देखता है कि मिट्ठू के ढाबे पर इतनी रात को भी पूरी भीड़ लगी है। मेरे रेस्टोरेंट पे पूरा दिन कोई नहीं आता है और यहाँ रात को भी भीड़ है। एक बार जाके तो देखूं कि क्यों। अर्जुन अंदर जाता है
और देखता है कि लल्लन अभी भी वहीं बैठा खाना खा रहा है। अर्जुन जाकर उसके पास बैठ जाता है। अरे और भाई साहब कैसे हैं आप? अरे अरे भाई जी कैसे हैं आप? अरे नमस्ते। अरे कैसे हो? अरे बस भैया बढ़िया। अरे हमेशा यहीं खाते हो क्या तुम? हाँ भैया, हमारा तो यही अड्डा जमा पड़ा है। हाँ। अरे कभी हमारे वाले पे भी खा के देखो, जो अभी नया नया बना है। अरे नाना भैया जी, सभी बता रहे थे कि शहरी खाना मिलता है बस, पर हम भय देसी तो हमें अपनी दाल रोटी चाहिए होती है भैया पेट भरने के लिए, और वो बस जो है यही मिलती है। माफ करना। अरे पर कुछ नई चीज भी तो करके देखनी चाहिए ना कभी। अरे भैया जी देखिए, नई चीज जो होती है ना वो कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है, और जो वहां मिलता है वो रोज रोज खाने की चीज थोड़ी होती है। वो तो ये है कि कभी कभी 1-2 हफ्ते में एक बार खा ली किसी ने। अब देखिए ना, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना भैया, या फिर दाल भात है। ठीक है भैया, हमारा तो अभी खाना वाना हो चुका है आज भी। हाँ तो हम तो चले भैया जी। देखिए उस दिन मैंने वैसे आपसे कहा भी था ना कि जब तक मीठू भाई का ढाबा है तब तक किसी और का नहीं चलने वाला है। क्षमा कीजिएगा, मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है भाई साहब। अर्जुन वहां बैठा बैठा चुपचाप लल्लन की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। अगर यूं ही चलता रहा तो बैंक वाले होटल जब्त कर लेंगे। अर्जुन की नजर तभी उसके ढाबे की रसोई पर पड़ती है। अर्जुन उठकर रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि रसोई बहुत गंदी है और जिन पतीलों में सब्जियां बन रही हैं वो भी गंदे हैं। हलवाई पसीने भरे हाथों से ही रोटियां बेल रहा है और सब्जियां काट रहा है। ना कोई वेंटिलेशन है, ना हाथों में कोई दस्ताने वगैरह पहने हैं, दीवारें भी इतनी गंदी हैं, ना आसपास कोई सफाई है। और वो देखो कैसे ग्लासों के अंदर उंगलियां डुबो डुबो के पानी ले जा रहा है वो। ओहो, तो पता नहीं इनके पास FSSAI का लाइसेंस कैसे होगा। अर्जुन तभी मिट्ठू के पास जाता है। अरे आओ आओ, अरे बेटा आओ बैठो। अरे धन्य भाग हमारे, आप पधारे। अरे नमस्ते काका। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, और बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया तो है? जी काका सब ठीक। अच्छा काका, आपसे वैसे एक बात पूछनी थी मुझे। अरे पूछो पूछो बिटवा। आपके पास कोई FSSAI का लाइसेंस है क्या? है? किसका? फूड सेफ्टी का। मतलब हमारे देश में ना खाने का एक ऐसा विभाग है जिसका लाइसेंस यानी मंजूरी चाहिए होती है ऐसी चीजें बनाने से पहले। वो है क्या आपके पास? अरे नहीं बिटवा, ऐसा कोई झंझट हमने आज तक पाला ही नहीं। हाँ सच बताएं, मैंने तो बस जो है इधर सरपंच जी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि बनवा लो, हमने बनवा लिया भैया ढाबा। तो बस तभी से ऐसे ही चलता आ रहा है सब। अच्छा चलो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मुझे भी बनवाने की जरूरत है क्या। अरे अरे कुछ नहीं बिटवा, आराम से अपना काम करो, ये सब बनवाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो ठीक है काका, प्रणाम। अर्जुन ढाबे से बाहर आता है और एकटक ढाबे की ओर देखने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह एक जीप आकर मिट्ठू के ढाबे के सामने रुकती है। मिट्ठू ये देखकर दौड़कर बाहर आता है। गाड़ी से कुछ सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस वाला बाहर आता है। पुलिस वाला और सारे कर्मचारी मिट्ठू की ओर आते हैं। जी यहाँ पर मिट्ठू कौन है जी? जी मैं ही हूँ, बताइए। जी नमस्ते, हम लोग FSSAI यानी फूड सेफ्टी विभाग से हैं। हमें आपके ढाबे के खिलाफ शिकायत आई थी कि यहाँ ढाबे या किसी रेस्टोरेंट के जो भी नियम कायदे होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम अंदर आकर देखना चाहते हैं। देख लीजिए साहब, और ये शिकायत की किसने है, आप बता पाएंगे कृपया? देखिए माफ कीजिए, वो तो हम आपको नहीं बता सकते अभी। सभी कर्मचारी आकर जांच पड़ताल करने लगते हैं। अरे भाई मिठू जी, ये क्या हाल बना रखा है? ना प्रॉपर सफाई है, ना वॉल स्क्रीन, ना हलवाई ग्लव्स पहने हुए।
और वो देखो, वो छोटू पानी ऐसे लेके जा रहा है? देखो कैसे उंगलियां डुबा डुबा के लेके जा रहा है ग्लास के अंदर, और ऊपर से FSSAI का लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। अब साहब वो जो है गांव वालों को टेस्ट पसंद है, बाकी छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं साहब, ऐसा ही है यहाँ तो। अब गांव घर है और क्या होगा। अरे चलती रहती है का जमाना जो है ना चला गया है मिठू जी, बता रहे हैं आपको। अब टाइम बदल गया है, साफ सफाई और सेफ्टी सबसे पहले है। आपके पास लाइसेंस है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी विभाग का? बाबूजी अब वो तो नहीं है, हम तो जानते भी नहीं क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं ये सब। क्या कहा? वो भी नहीं है? तो माफ कीजिएगा, फिर ये ढाबा जो है ना वो सील करना पड़ेगा आपका। कर्मचारी पुलिस की तरफ देखता है। पुलिस वाला जाकर ढाबे का शटर गिरा देता है।